हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड विषय कंप्यूटर विज्ञान जिनका नाम है मैं और मेरा कंप्यूटर, जो कि कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए समान पुस्तकें हैं। अगर आप लोग कक्षा 6 में पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कक्षा 7 के स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं और कक्षा 8 के विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की पुस्तकें समान है। कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए जो है ये पुस्तकें समान है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर विज्ञान की पाठ 5 जिनका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको अंग्रेजी में भी कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसका हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं इस वीडियो में। इनसे पहले आप लोग को हम बताना चाहेंगे, इसका प्रश्न उत्तर करने से पहले आप लोग को इसे एक बार पढ़ लेना है। इसे जब आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो प्रश्न उत्तर जब हम आप लोग को करवाएंगे तो उसे समझने में आसानी होगी आप लोगों को। तो चलिए इनका हम लोग प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाठ 5 के अभ्यास का प्रश्न 1 में कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 1 में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के, नीचे जो ये हमारा प्रश्न दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी, पांचवी, इन सभी प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। यानी कि इनका देखें तो 4 विकल्प दिया है सभी प्रश्नों में। जैसे पहला प्रश्न देखें तो इसमें भी 4 विकल्प दिया है, A, B, C, D। तो 4 विकल्प में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न 1 का पहला नंबर में कह रहा है MS वर्ड का पूरा नाम है। MS वर्ड का पूरा नाम क्या है वो आप लोग को बताना है। तो देखिए MS वर्ड का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, तो D नंबर में दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलिए इसको हम आप लोगों को दिखा भी देते हैं, आपके बुक में भी ये चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपके बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए MS वर्ड का पूरा नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर कह सकते हैं MS वर्ड, इसका शॉर्टकट नाम हो गया MS वर्ड। और इसका फुल फॉर्म कहिए या फिर पूरा नाम कहिए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टिक लगा देंगे। इस तरह से डी इसका उत्तर सही हो जाएंगे। अब इसी तरह से देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है MS वर्ड एप्लीकेशन हिस्सा है। MS वर्ड एप्लीकेशन किसका हिस्सा है, ये हमारा MS ऑफिस का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, तो MS ऑफिस का हिस्सा। 3 नंबर उत्तर सही लगा देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा हमें कह रहा है फॉन्ट का आकार छोटा या बड़ा होता है। फॉन्ट का आकार छोटा या बड़ा किससे होता है, तो देखिए ये हमारा डी नंबर आकृति में जो दिख रहा होगा, इसके माध्यम से हम लोग जो है किसी भी शब्द या वाक्य का आकार जो है छोटा या बड़ा करते हैं, इसी आकृति के माध्यम से। ये जो दिख रहा होगा, चलिए इसको हम जो है लैपटॉप में आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखा देते। तो यहाँ पर समझिए प्रश्न संख्या 1 का तीसरा का डी नंबर में इसी तरह का आकृति दिया हुआ था आपके बुक में। यहाँ पर देखिए ये जो आकृति दिया हुआ है इसे हम लोग फॉन्ट आकार कहते हैं, या फिर इसे हम अंग्रेजी में कहते तो फॉन्ट साइज कहते हैं। और इसके माध्यम से ये जो टूल है इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी शब्द या वाक्य को छोटा या बड़ा करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो दिया हुआ है शब्द, इसे हमें अगर बड़ा करना हो तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। जितना को बड़ा करना है, सभी को बड़ा करना है तो सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद देखिए अगर बड़ा करना हो, जैसे यहाँ पे हमें 48 नंबर ले जाना है तो देखिए कितना बड़ा हो गया, 36 करेंगे तो इतना बड़ा, 28 पे इतना बड़ा। अगर छोटा करना चाहे तो इसी तरह से जितना छोटा चाहे, जैसे मान लीजिए 9 पे करना है तो देखिए कितना छोटा हो गया। इस पे हमें इस तरह से क्लिक कर देना, तो ये हमारा 9 पे देखिए कितना छोटा हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न 1 का 4 नंबर में कह रहा है ड्रग का प्रयोग होता है। ड्रग का प्रयोग कहाँ होता है, तो वो हमारा माउस के साथ होता है। ड्रग का प्रयोग कहाँ पे होता है, माउस के साथ, याद रखना। देखिए ड्रग क्या होता है, ड्रग को समझिए। ड्रग जो है कंप्यूटर माउस की मदद से की जाने वाली एक क्रिया है, जिसमें आप किसी आइटम जैसे फोल्डर हो गया, फाइल हो गया, टेक्सचर को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाने का काम करते हैं, यानी कि ले जाते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, डी नंबर माउस के साथ। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न क्या कह रहा है। 1 का 5 नंबर में कह रहा है कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग होता है। कंट्रोल प्लस एक्स का कहाँ पे प्रयोग होता है, ये हमारा शॉर्टकट की होता है। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग हम लोग कट करने के लिए करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कट करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग हम समझा भी। तो यहाँ पर समझिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ये हमारा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एक्स। और इसके माध्यम से देखिए हम लोग क्या करते हैं, चुने हुए अक्षर, शब्द, वाक्य, वस्तु या फिर फाइल को कट करना, यानी पहले वाले जगह से उसको हटा देना होता है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस एक्स से क्या करते हैं, किसी भी फाइल रहे, शब्द रहे, अक्षर रहे, उसको हम लोग वहां से हटा देते हैं कंट्रोल प्लस एक्स क्लिक करके। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 का 5 नंबर समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न 2 कह रहा है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न 2 में कह रहा है सही कथन के सामने इस तरह से आप लोग को सही का चिन्ह लगाना है, और गलत कथन के सामने इस तरह से आप लोग को गलत का चिन्ह लगाना है। ये जो पहला से लेकर 5वीं तक कथन दिया है प्रश्न 2 में,
उन सभी के सामने सही का चिन्ह और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो कथन देखिए क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है सेव करने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। तो ये जो कथन दिया ये हमारा गलत है। यहाँ पर हम लोग सेव करने के लिए पहला तरीका क्या करते हैं, Ctrl+S करते हैं, और दूसरा तरीका वो आगे आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कथन, सेव करने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। तो ये जो कथन दिया ये हमारा गलत है। बी पर क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी शब्द या वाक्य को बोल्ड करते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा कथन कह रहा है बोल्ड करने के लिए ये जो चित्र दिया है इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये जो चित्र दिया है ये सेव करने के लिए है, न कि बोल्ड करने के लिए। तो ये जो दिया हुआ कथन ये भी गलत कथन है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा कह रहा है कलर करने के लिए इस चित्र का प्रयोग करते हैं। कलर करने के लिए इस चित्र का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। कलर करने के लिए हम लोग इसी चित्र का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको हम आप लोगों को आगे समझा भी देते हैं, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है फॉन्ट कलर, इसे आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। और यहाँ पर देखिए फॉन्ट कलर का ये हमारा चित्र दिया हुआ है। ये हमारा चित्र जो दिया है ये हमारा फॉन्ट कलर का है। और इस पर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, मन चाहे कलर चूज कर सकते हैं। इसमें से जो कलर आप लोगों को पसंद है वो आप लोग इस यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो वो हम कहाँ से करते हैं, तो इस आकृति के माध्यम से फॉन्ट कलर चूज करते हैं। तो ये आप लोग को हम बता चुके हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इनसे अगले प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 का चौथा कथन कह रहा है अंडरलाइन करने के लिए यू फॉन्ट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा दिया है फॉन्ट, ये जो दिया है यू ये हमारा फॉन्ट का नाम है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन करने के लिए यू फॉन्ट का प्रयोग करते हैं। ये जो कथन है ये हमारा सत्य है। चलिए इसको हम लोग जो है लैपटॉप में प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी भी शब्द को अंडरलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉन्ट में यू का प्रयोग करते हैं। ये जो यू दिख रहा होगा इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें शंकर को अंडरलाइन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। शंकर को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अंडरलाइन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो फॉन्ट में दिख रहा होगा अंडरलाइन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट में जो है अंडरलाइन हो चुका है। अब अगर ऐसे नहीं दिखता है तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ये जो शब्द दिया था इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आप लोगों को दिखेगा। देखिए ये अंडरलाइन हो चुका है। ये जो लाइन दिख रहा होगा यही हो गया अंडरलाइन। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 का 4 नंबर समझ गए। अब हम देख लेते हैं इनसे अगला प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 का 5वीं कथन कह रहा है बाएं अलाइनमेंट पैराग्राफ अलाइनमेंट का एक प्रकार है। तो बिल्कुल सत्य है। ये जो कथन दिया है ये हमारा सत्य है। बाएं अलाइनमेंट जो है पैराग्राफ अलाइनमेंट का एक प्रकार है। देखिए पैराग्राफ अलाइनमेंट का प्रकार में बाएं अलाइनमेंट आते हैं, दूसरा दाएं अलाइनमेंट भी आते हैं, तीसरा मध्य अलाइनमेंट और चौथा जस्टिफाई अलाइनमेंट भी आते हैं। तो इस तरह से ये जो है एक प्रकार है पैराग्राफ अलाइनमेंट का बाएं अलाइनमेंट। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है रिक्त स्थानों को कोष्टक में दिए गए विकल्प से चुनकर भरिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 3 में क्या कह रहा है, प्रश्न 3 कह रहा है रिक्त स्थानों को यानी कि खाली जगह को। रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह। तो ये जो खाली जगह है इसे हमें भरना है। भरना क्या, तो कह रहा है कोष्टक में दिए गए विकल्प से चुनकर भरिए। ये जो कोष्टक में दिया गया विकल्प, पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर, इसमें 2 विकल्प दिया है। तो इसमें से जो होगा इस प्रश्न के अनुसार उसे आप लोगों को भरना है। तो देखिए MS वर्ड एक डैश है। MS वर्ड क्या है, MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। देखिए हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर जो है हमारा जिसे हम लोग देख और छू सकते हैं वो होता है हार्डवेयर। जैसे देखिए माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, लैपटॉप हो गया, वो सभी हम देख और छू सकते हैं। तो वो हमारा हार्डवेयर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए MS वर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर लिख देंगे सॉफ्टवेयर, इस तरह से भर देना है सॉफ्टवेयर। अब देखिए दूसरा यहाँ पर कह रहा है टाइटल बार MS वर्ड विंडो में डाइस होता है। टाइटल बार MS विंडो में कहाँ पे होता है, नीचे होता है या ऊपर होता है। तो देखिए ये जो है हमारा ऊपर होता है। टाइटल बार MS वर्ड में कहाँ पे होता है, ऊपर में होता है। इसे आप लोग हम दिखा भी देते हैं, पहले इसे लिख दीजिए एक बार। इसे लिख देना है ऊपर, यहाँ पर लिख देना है इस तरह से ऊपर। चलिए इसको हम आप लोगों को दिखा देते हैं आपके बुक में। तो यहाँ पर देखिए MS वर्ड में जो है टाइटल बार कहाँ होता है। देखिए MS वर्ड में जो है ये हमारा होता है टाइटल बार। ये क्या होता है, टाइटल बार होता है। इस तरह से ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये सबसे ऊपर में, इसे हम टाइटल बार कहते थे। ये ऊपर है या नीचे है, नीचे वाला भाग ये हो गया और ऊपर वाला भाग ये हो गया। तो ये हमारा सबसे ऊपर में होता है, तो हम क्या कहेंगे ऊपर। टाइटल बार कहाँ पे होता है, तो ऊपर होता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भरेंगे उसमें। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इनसे अगले प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 का तीसरा नंबर कह रहा है बोल्ड टूल से अक्षरों या शब्दों को डाइस करते हैं, पतला करते हैं या मोटा करते हैं। तो देखिए बोल्ड टूल से जो है अक्षरों या शब्दों को मोटा करते हैं। चलिए इसको हम लोग आगे दिखाते हैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके। पहले इसको लिख दीजिए, इसको यहाँ पे लिख देंगे मोटा। देखिए बोल्ड टूल से अक्षरों या शब्दों को हम क्या करते हैं, मोटा करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके लैपटॉप में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी भी शब्द को जब हम लोग बोल्ड करते हैं तो वो शब्द जो है मोटा हो जाता है। यहाँ पर समझिए, जैसे मान लीजिए हमें मुकेश को क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है और उससे बोल्ड करना है। तो हम जैसे यहाँ पर बोल्ड पे जाएंगे तो देखिए ये जो शब्द है ये मोटा हो गया है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इनसे अगले प्रश्न को।
अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 का चौथा नंबर कह रहा है अक्षरों या शब्दों का चयन माउस के डाइस बटन से करते हैं। तो देखिए अक्षरों या शब्दों का चयन माउस के बायां बटन से किया जाता है। कौन सी बटन से? बायां बटन से। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लैपटॉप में आप लोगों को हम समझाते हैं। तो यहाँ पर समझिए किसी भी शब्द या वाक्य को चुनने के लिए यानी सेलेक्ट करने के लिए हम माउस के किस बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये हमारा माउस होता है और माउस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी शब्द या वाक्य चुनने के लिए बाएं बटन पे क्लिक करते हैं। ये हमारा बायां बटन होता है और ये हमारा दायां बटन होता है। तो हम लोग किसी भी शब्द या वाक्य को चुनने के लिए हम क्या करते हैं, बाएं बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमें वीरेंद्र को अगर सेलेक्ट करना है यानी कि चुनना है तो इसे हम क्या करेंगे, बाएं बटन पे इस तरह से दबाए रखेंगे और इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए सुनील पे सेलेक्ट हुआ है, हमें वीरेंद्र को करना है तो वीरेंद्र पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे वीरेंद्र के पास जाएंगे और इसके बाद हम इस तरह से बाएं बटन को दबाए रखेंगे और इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्नों को। अब हम देख लेते हैं इनके अगले प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 का 5वीं नंबर कह रहा है डाइस की मदद से हम शब्दों का अंडरलाइन करते हैं। ये आप लोग प्रश्न संख्या 2 का चौथा नंबर में देख चुके हैं। हम किसके माध्यम से अंडरलाइन करते हैं? वो हमारा जो ये फॉन्ट दिया हुआ, ये फॉन्ट यू, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी शब्दों का या फिर कह सकते हैं वाक्य को अंडरलाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यू। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है। इस तरह का प्रश्न आप लोग प्रश्न संख्या 1 में ही देख चुके हैं। एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। तो इसका हम पूरा नाम इस तरह से यहाँ पे लिख दिए हैं, इसे आप लोग को समझ लेना है। यहाँ पर देखिए पहले से ही लिख दिए हैं, इसे समझिए। एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है? तो एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है। लघु उत्तरीय में क्या होता है कि छोटा छोटा आंसर देना होता है। इस तरह से हमने पहला का उत्तर दिया। अब इसी तरह से देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है 4 का, पैराग्राफ अलाइनमेंट के सभी प्रकारों के नाम लिखे। पैराग्राफ अलाइनमेंट के सभी प्रकार के क्या करना है आप लोग को? नाम लिखना है। तो देखिए इसका नाम हमने लिखा हुआ, ये आपके बुक में भी दिया है। पहले इसे आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, इसके बाद आप लोग हम बुक में भी दिखा देंगे। तो देखिए पैराग्राफ अलाइनमेंट के सभी प्रकारों का नाम लिखने के लिए कह रहा है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे पैराग्राफ अलाइनमेंट के प्रकार में पहला प्रकार बाएं अलाइनमेंट, इसको अंग्रेजी में कहे तो लेफ्ट अलाइनमेंट। इसी तरह से दूसरा प्रकार होता है दाएं अलाइनमेंट, इसको अंग्रेजी में कहेंगे राइट अलाइनमेंट। तीसरा होता है मध्य अलाइनमेंट, अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। चौथा होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, इसको अंग्रेजी में भी कहते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए। चलिए अब इसको हम बुक में भी आप लोग को आंसर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ अलाइनमेंट के प्रकार में पहला क्या है, बाएं अलाइनमेंट, इसको अंग्रेजी में कहते हो लेफ्ट अलाइनमेंट। अब इसके बारे में आप लोगों को नहीं बताना, यह दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में बाएं अलाइनमेंट के बारे में नहीं बताना है, बस इतना बता देना है कितने प्रकार का है, वो सभी प्रकार को लिख देना है। तो बाएं अलाइनमेंट लिख दिए, दूसरा दाएं अलाइनमेंट लिख देना, अंग्रेजी में राइट अलाइनमेंट, तीसरा मध्य अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट अंग्रेजी में कहेंगे, और जस्टिफाई अलाइनमेंट को अंग्रेजी में भी कहते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। इस तरह से हमने आपको बता दिया है। अब हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 का तीसरा प्रश्न कह रहा है किसी शब्द या वाक्य को चुनने, अंग्रेजी में कहे तो सेलेक्ट के लिए माउस के किस बटन का प्रयोग करते हैं। इस तरह का प्रश्न आप लोग प्रश्न संख्या 3 का चौथा में देख चुके हैं। किसी शब्द या वाक्य को चुनने यानी सेलेक्ट करने के लिए माउस के जो है हम लोग बाएं बटन का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आगे आप लोग को पहले उत्तर लिख लीजिए इस तरह से, इसके बाद आगे आप लोग को हम प्रैक्टिकल करके भी दिखा देते हैं। तो देखिए प्रश्न 3 के लिए किस तरह से उत्तर लिखना है, किसी शब्द या वाक्य को चुनने के लिए माउस के बाएं बटन का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको हम लोग दिखा भी देते हैं प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पर समझिए किसी भी शब्द या वाक्य को चुनने के लिए यानी सेलेक्ट करने के लिए हम माउस के किस बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये हमारा माउस होता है और माउस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी शब्द या वाक्य चुनने के लिए बाएं बटन पे क्लिक करते हैं। ये हमारा बायां बटन होता है और ये हमारा दायां बटन होता है। हम लोग किसी भी शब्द या वाक्य को चुनने के लिए हम क्या करते हैं, बाएं बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमें वीरेंद्र को अगर सेलेक्ट करना है यानी कि चुनना है तो इसे हम क्या करेंगे, बाएं बटन पे इस तरह से दबाए रखेंगे, वीरेंद्र के पास जाएंगे और इसके बाद हम इस तरह से बाएं बटन को दबाए रखेंगे और इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्नों को। अब हम देख लेते हैं इनके अगले प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 का 4 नंबर में क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट बनाने की प्रक्रिया बताए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट बनाने की प्रक्रिया को आप लोग को बताना है। तो देखिए इसकी प्रक्रिया हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका उत्तर आप लोग को इस तरह से लिख देना है। इसके बाद आगे आप लोग को हम प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग को लिखना है अपने कीबोर्ड से वह टेक्स्ट टाइप करें जिसे आप सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं, फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, उसके बाद होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में सुपरस्क्रिप्ट बटन ये इस तरह का दिखेगा, उस पर क्लिक करें। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 का 4 नंबर में क्या कह रहा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट बनाने की प्रक्रिया बताए। तो देखिए इसकी क्या प्रक्रिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए सबसे पहले अपने कीबोर्ड में क्या करना है आप लोग को, वह टेक्स्ट टाइप करना है जिससे आप लोग सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से टेक्स्ट टाइप कर लिया है और इस टेक्स्ट में से जो है
जिसे हमें सुपरस्क्रिप्ट करना है उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमें यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा लिखा है, इसे हमें जैसे मान लीजिए इस 2 को जो है सुपरस्क्रिप्ट करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से साइलेक्ट कर लेंगे। और साइलेक्ट करने के बाद देखिए आप लोगों को होम टैब में जाना है। यहाँ पे देखिए टैब का नाम दिखा रहा होगा, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस। तो इसमें से हमें होम टैब पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए होम टैब है, इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट टूल, ये जो दिख रहा होगा टूल, इसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट टूल। इस पे हमें क्या करना है, इस तरह से क्लिक कर देना है। जब इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट हो चुका है। तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से बन चुका है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 का 4 नंबर समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 का 5 नंबर प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 का 5 नंबर में कह रहा है प्रश्न, बुलेट्स का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। ये जो बुलेट्स की बात हो रहा है, ये ना ही गाड़ी की बात हो रही है और न ही गोली की बात हो रही है। ये हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ के अंदर होता है बुलेट्स, उसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप लोगों को समझना है। देखिए बुलेट्स का प्रयोग हम लोग किसी शब्द या वाक्य को सुंदर तरीके से लिखने के लिए करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आप लोगों को अपने लैपटॉप। तो यहाँ पर समझिए प्रश्न संख्या 4 का 5 में क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था बुलेट्स का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो इसका उत्तर हमने आपको बताया हुआ था, बुलेट्स का प्रयोग हम लोग किसी शब्द या वाक्य को सुंदर तरीके से लिखने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने शब्द लिखा हुआ है और इसी शब्द को अगर हमें सुंदर बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बुलेट्स का प्रयोग करेंगे। और सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो शब्द दिया हुआ है इसे सेलेक्ट कर लेना इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पे जाना है बुलेट्स पे और इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना इस तरह से। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें से जो सेलेक्ट करना चाहे, यहाँ पे जो सेलेक्ट करना चाहे इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए सुंदर तरीका से इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से दिख रहा है शब्द। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये जो पहला दूसरा दिया ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 का पहला नंबर में कह रहा है MS वर्ड एप्लीकेशन को कैसे शुरू करते हैं। आगे कह रहा है MS वर्ड में किसी फाइल को कैसे सहेजेंगे तथा वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। ये जो 5 का पहला दिया हुआ है प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न पूछ दिया। देखिए पहला प्रश्न पूछा है MS वर्ड एप्लीकेशन को कैसे शुरू करते हैं। MS वर्ड एप्लीकेशन को कैसे शुरू करते हैं यानी कैसे हम इसको खोलते हैं। MS वर्ड एप्लीकेशन को कैसे खोलते हैं वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए पहला तो ये हो गया, इसका स्टेप हमें बताना है। आगे कह रहा है MS वर्ड में किसी फाइल को कैसे सहेजेंगे। MS वर्ड में जो है किसी फाइल को सहेजेंगे यानी कि सेव कैसे करेंगे वो आप लोगों को बताना है। और आगे देखिए तीसरा प्रश्न इसी में कह रहा है वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन आप लोग को बताना है। अब देखिए इसका हम लोग यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, इसे आप लोग हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर समझिए प्रश्न संख्या 5 का पहला नंबर प्रश्न में क्या कह रहा था आप लोगों को, प्रश्न को समझिए। कह रहा था MS वर्ड एप्लीकेशन को कैसे शुरू करते हैं। पहले हमें इतना तक समझना है, MS वर्ड एप्लीकेशन को शुरू करने यानी कि खोलने का तरीका आप लोगों को बताना है। तो देखिए MS वर्ड एप्लीकेशन शुरू करने के तरीके निम्न प्रकार है, यानी कि इस प्रकार से हमें खोलना है। देखिए पहला स्टेप में क्या करना है आप लोगों को, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट बटन पे आप लोगों को सबसे पहले क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन आप लोगों को दिख रहा होगा लैपटॉप में, इस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे कर लीजिए क्लिक इस तरह से एक बार। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेप क्या करना है आप लोगों को, क्या कह रहा है, सर्च बॉक्स में वर्ड टाइप करें। सर्च बॉक्स, ये हमारा सर्च बॉक्स, इस पे हमें वर्ड टाइप करना है। तो कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, वर्ड टाइप कर लेते हैं। तो वर्ड इस तरह से आप लोगों को टाइप कर लेना। वर्ड टाइप करने के बाद क्या करना है आप लोगों को, या तो यहाँ से क्लिक करके खोल सकते हैं या फिर यहाँ से ओपन कर सकते हैं यानी खोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए MS वर्ड इस तरह से खुल चुका है। तो यही हमें स्टेप बताने के लिए कह रहा था, तो हमने बता दिया। अब देखिए दूसरा, इससे आगे प्रश्न इसी में क्या कह रहा है, कह रहा है MS वर्ड में किसी फाइल को कैसे सहेजेंगे यानी कि सेव करेंगे। तो देखिए MS वर्ड में किसी फाइल को कैसे सेव करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका स्टेप हमने बताया। पहला स्टेप में क्या करना है आप लोगों को, ऊपर बाएं कोने में फाइल टैब पर क्लिक करें। ऊपर बाएं कोने में देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये हमारा फाइल टैब, ये जो दिख रहा है इस पे हमें क्लिक करना है। ये हमारा फाइल टैब है, इस पे क्लिक कर लीजिए इस तरह से। जैसे इस पे क्लिक किया तो देखिए दूसरा स्टेप आप लोगों को क्या करना है, दूसरा स्टेप में देखिए इसमें लिखा हुआ है सेव एज पर क्लिक करें। सेव एज यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए तीसरा स्टेप में क्या कह रहा है, उस स्थान को चुने जहां आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, जैसे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखिए ये जो सेव हो रहा है ये हमारा डॉक्यूमेंट्स में हो रहा है। आप लोग दूसरा जगह सेव करना चाहे तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करके दूसरा जगह सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में, पिक्चर में, पर्सनल वैल्यूटी में, जहाँ आप लोग चाहे वहाँ आप लोग सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव करना है। इसके बाद देखिए इससे आगे इसका नाम भी रखना है। तो देखिए चौथा स्टेप में फाइल का नाम लिखे। फाइल का जो फाइल का नाम रखना चाहे यहाँ पे आप लोग नाम रख लीजिएगा। जो मैं मान लीजिए यहाँ पर हम रख देते हैं D, यहाँ पर हमने D रख दिया। और इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव हो चुका है फाइल। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सहेजते हैं यानी कि सेव करते हैं। अब देखिए इसी में तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तथा वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है,
वर्ड फाइल का एक्सटेंशन जो है .doc या फिर .docx होता है। देखिए .doc जो है ये 2007 से पहले में होता था, और इससे बाद के वर्जन में 2007 के बाद वाले वर्जन में क्या होगा, .docx होता है। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 का पहला नंबर को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 का दूसरा में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है MS वर्ड में आपने विभिन्न टूल के बारे में पढ़ा, किसी 5 टूल का नाम बताए तथा उसके कार्यों को लिखे। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है MS वर्ड में आपने विभिन्न टूल के बारे में पढ़ा, ये आप लोग पढ़े होंगे बुक में, तो इसके बारे में पढ़ा, तो कह रहा आगे किसी 5 टूल का नाम बताना है और उसके कार्यों को भी लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप लोग को हम अपने बुक में भी दिखाएंगे, पहले आप लोग यहाँ से लिख लेना है, इस तरह से उत्तर लिख लीजिए। देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे 5 टूल के नाम एवं उनके कार्य निम्न प्रकार से है। यहाँ पर देखिए पहला बोल्ड, ये जो टूल है, देखिए 5 टूल यहाँ पर लिख दिया। पहला बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, इस तरह से और भी बहुत सारे टूल है, वो आप लोग को हम दिखाएंगे, पहले इसको लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए पहला बोल्ड टूल, तो इसके कार्यों को भी लिखना है। तो देखिए बोल्ड का क्या काम है, किसी शब्द या वाक्य को बोल्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बोल्ड टूल का यानी प्रयोग किया जाता है। अब इसी तरह से देखिए दूसरा इटैलिक टूल, अब इटैलिक टूल का क्या प्रयोग होता है, इसका क्या कार्य है, तो देखिए किसी शब्द या वाक्य को इटैलिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है इटैलिक टूल का। अब तीसरा देखिए अंडरलाइन, अंडरलाइन का क्या कार्य है, तो देखिए किसी शब्द या वाक्य को अंडरलाइन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए चौथा चौथा है हमारा फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल का क्या कार्य है, तो इसका उपयोग दस्तावेज यानी कि अंग्रेजी में कहे तो डॉक्यूमेंट्स को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद देखिए पांचवी दिया हुआ है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इसका क्या कार्य है, किसी शब्द या वाक्य के अक्षरों के आकार को छोटा या बड़ा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि फॉन्ट साइज का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमने इसका उत्तर लिख दिया, ये आप लोग को इसी तरह से उत्तर लिख लेना है। अब चलिए इसको हम बुक में भी समझा दे रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए इस आकृति में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये जितने भी दिया है यहाँ पे नाम, वो सभी टूल का नाम है, ये सभी क्या है, टूल का नाम, जितने भी दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, ये सभी टूल का नाम हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसी टूल को यहाँ पे देखिए इसमें भी यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये जो जितना भी दिया हुआ है ये भी टूल है। यहाँ पे देखिए इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, फॉन्ट कलर, ये सभी क्या है, टूल का नाम दिया हुआ था। हमने इसी में से 5 टूल का नाम बताया हुआ था आप लोगों को, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज के बारे में बताया हुआ था, और इसके कार्यों को भी बताना था, तो इसके कार्यों को भी हमने बताया हुआ है। तो अब इस तरह से आप लोगों को प्रश्न खत्म हो चुका है, तो इस पार्ट को हमने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले पार्ट को देखने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।